पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा कि जब राम और लक्ष्मण जनकपुर भ्रमण को निकलते हैं तो उनको देखकर स्त्रियां आपस में बातें करती हैं कि जिनके धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे शिव जी का धनुष तोड़े बिना कैसे रहेंगे। इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता जी को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। हिय हर सही वर सही सुमन, सुमखी सुलोचनी वृंद, जाहि जहाँ जह बंधु दो, तह तह परमानंद सियावर राम जय जय राम। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिस गे दो भाई, जह धनमुख हित भूमि बनाई, अति विस्तार चारों गच धारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुदिशि कंचन मंच विशाला, रच जहाँ बैठे ही महिपाला, तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने हुए थे, जिस पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे ही नगर लोक चह जाई, तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुवर्ण बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जह बैठे देखई सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी, पुरबालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभुई देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के पालक कोमल वचन कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस, परिसि मनोहर गात, तनु पुल कही अति हर सोहिया, देख देख दो भ्रात सियावर राम जय जय राम। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देखकर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रही है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब लोई बुलाई, सहित स्नेह जाई दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वही अनुजहि रचना, कहे मृदु मधुर मनोहर वचना, लौ निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लौ निमेष यानी पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है।
भक्ति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देख चले गुरु पाही, जानी विलम्ब त्रास मन माही। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले गए और देर हुई जानकर उनके मन में डर भी है। जासु त्रास डर कहु धर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरी आई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिनके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई सिर, बैठ आयुषी पाई। सियावर राम जय जय राम। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निशि प्रवेश मुनि आयुष दिन्हा, सब ही संध्या बंदनु किन्हा। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गया। मुनिवर शयन किन्हीं जब आई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोवर लागी, करत विविध जब जोक विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे कि जिनके चरण कमलों के लिए वैराग्य पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पर लोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाय शयन जब किन्ही। वे दोनों ही भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखनऊ उरलाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए। पुनि पुनि प्रभु सब सोवत ताता, पौधे ते धरी उरपद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का आनंद अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे हैं। उठे लखन निश विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पलहि जगतपति, लागे राम सुजान सियावर राम जय जय राम। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल शौच करी जाई नहाई, नित्य निवाही मुनि सिर नाय। समय जान गुर आय शुभ पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए, फिर संध्या अग्निहोत्री और नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बाग बर देखो जाई, जहाँ बसंत ऋतु रहे लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा और जहाँ बसंत ऋतु लुभाकर
रह गई हैं। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नौ पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कुजत बिहग नटत कल मोरा। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मनि सुपान विचित्र बनावा। विमल सलीलो सरसिज बहुरंगा, जल खग कुजत कुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हुई हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं और जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग उतड़ाग बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यहु, जो राम ही सुख देत सियावर राम। जय जय राम। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहे हैं। चहुदिस चितई पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ आई और माता ने उन्हें गिरजा यानी पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरनी न जाय देखो मन मोहा। साथ में जब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं, सरोवर के पास जाकर गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जन करि सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा किन्न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी का मन प्रसन्न से गिरजा जी के मंदिर में गई और उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो की जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का हाथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देख सखिन पुलक, गात जलू नैन। कहु कारण निज हर्ष कर, पूछई सब मृदुबैन। सियावर राम जय जय राम। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बाग कुंवर दो आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किन कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुवानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से वे सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य का मैं कैसे बखान कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है।
सुनी हरसी सब सखी सयानी, सिया हिय अति उत्कंठा जानी। एक कही नृप सुत तेई आली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए। जिन्हें निज रूप मोहनी डारी, किन्हें स्व बस नगर नर नारी। बरनत छवि जहत है सब लोगु, और सुदेखहि देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अतिशय ही सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सुनकर सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमिर सिया नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनुषि सुमृगी सभित सियावर राम। जय जय राम। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति हुई। वे चकित होकर सब ओर इधर उधर देख रही हैं, मानो डरी हुई हैं, मृगछौनी इधर उधर देख रही हूँ। कंकन किन्नी निपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन रामु हृदय गुनी। मानहु मदन दुदुम्भी दिन्हा, मनसा विश्व विजय कह किन्नी। कंकन यानी हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी कहते हैं, यह ध्वनि इधर ही आ रही है, मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कही फिरी चितेई तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सुख निमित्त जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए यानी टकटकी लग गई। मानो निमि ने यानी जनक के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की के दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। यानी एक टकटकी लगाकर दोनों जन एक दूसरे को देखने लगे। देखिसिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनन आवा। जनु विरंची सब निज निपुनाई, विरची विश्व कह प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया और हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखाया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कवि कह रहे, जुठारी के ही पट तरऊ विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही है। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी
दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा करके रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की उपमा कैसे कहूँ। सिय शोभा हिय बरनि प्रभु, आपनी दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। सियावर राम जय जय राम। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समाकुल वचन बोले। तात जनक तया यह सोई, धनुष जग जय कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिर फुलवाई। ये तात, यह वही जनक की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियाँ इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनित मुर मन मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, पर कही सुभद अंग सुनु भ्राता। जिनकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण है, अथवा उसका सब कारण तो विधाता ही जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश ही कर सहज स्वभाव, मनु कुपंथ पगुधरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति तन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी न फिरेरी। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। जिनके लग लहहि नरी पुन पीठी, नहीं पावहि तरिती मनु ढीठी। मंगन लहै न जिनके नाही, ते नरबर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही शब्द नहीं सुनते, यानी खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष आंगन में थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करहि मधु क्यों पान। सियावर राम जय जय राम। यूँ श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन में सीता जी के रूप को लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की भांति पी रहा है। जय श्री राम। आगे की कथा अगले एपिसोड में।